राधे राधे। चलिए हम जानते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है। धर्मशाला जान जग को, जीव यहाँ का मेहमान है। मोह किसी से मत करो, मोह सपनों का समान है। इसका मतलब है ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम आए हैं, जिस दुखले संसार में हम आए हैं, इसका नाम क्या कहा है? धर्मशाला। इस संसार को, इस दुनिया को तुम धर्मशाला जानो। धर्मशाला मतलब होटल। एक होटल होता है ना, जहाँ यात्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, है ना। उससे अपना मत मानो। वहाँ आप नहीं रह पाओगे सदा के लिए। आपको कुछ दिन बाद फिर भेज दिया जाएगा वहाँ से। तो धर्मशाला हो गया आश्रम। मेहमान कौन हुआ? ये जीवात्मा, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, ये है मेहमान। ये आता जाता रहता है, आता जाता रहता है, कभी भगवान का पास, कभी धरती पे, कभी भगवान का पास, कभी कुत्ता बिल्ली शोर ये सब बन के, है ना। धर्मशाला जान जग को, जीव यहाँ का मेहमान है। अब मोह किसी से मत करो, मोह सपनों का समान है। इसका मतलब क्या है? हम अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी बच्चा, ये सब से बहुत मोह करते हैं। और फिर इतना मोह कर लेते हैं, इतना मोह कर लेते हैं कि जब ऐसा समय आता है कि कोई तुम्हारे बारे में सोचता नहीं, तुम्हें दुख दे रहा है, फिर तुम्हें कष्ट होता है ना। तो ये कोई गुजर गया तो बहुत पीड़ा होता है, कोई चला गया तो बहुत पीड़ा होता है, कष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने मोह किया था उससे ना। उसका आचरण थोड़ा सा ठीक नहीं है तो हमको परेशानी होते हैं। तो इसलिए कहा है मोह सपनों का समान है। मतलब हम एक दिन सोए हुए सपने देख रहे थे, हमको प्रधानमंत्री का गद्दी मिल गया, अंबानी का पैसे मिल गए, अफसर राय जैसा पत्नी मिल गया, हाँ, खाली जैसा बल मिल गए। लेकिन सुबह होते ही देखा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो फोकट का सपना था, 2 मिनट के सपना आए, हम क्या सोचने लगे थे, हम क्या है क्या है, सपना टूट गया, नींद टूट गई और सब खत्म। ठीक उसी तरह जब तक आत्मा हमारा अंदर घुसा हुआ है, हमें सब कुछ रियल लग रहा है, लेकिन है सपना। जैसे आत्मा हमारा शरीर को छोड़ेगा, देखा जाएगा कि सब सपना है। सब जी रहे हैं तुम्हारे बिना, बस तुम इस भ्रम में जी रहे थे कि हम मेरे बिना ये सब का क्या होगा, ऐसा करके तुम सोच रहे थे। भक्ति बिना जीवन में प्रकाश नहीं होता। श्री राधा कृष्ण कृपा बिना वृंदावन वास नहीं होता, गोलोक वास नहीं होता। भक्ति नहीं करोगे, तुम्हें दुख से कोई मुक्त नहीं करा सकता। तुम्हें थोड़ी देर के लिए देवी देवता लोग की भक्ति करोगे तो संसारिक वस्तु तो दे सकते हैं, एक देगा तो दूसरा दुख पकड़ेगा, दूसरा देगा तो तीसरा पकड़ेगा। दुख दर्द से कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि संसार का नाम ही रखा गया है दुखालय जेल खाना, है ना। अब कोई इंसान तैरना भी चाहता है, नहाना भी चाहता है, और पानी भी ना छुए तो कैसे होगा? बिना पानी का आप तैरोगे कैसे, नहाओगे कैसे? ऐसा सोचते हैं इंसान। संसार में दुखालय में आई गया है, जेल खाना में, तो यहाँ तो कष्टे कष्टे मिलना भैया। सुख का उम्मीद भी लगाए तो किस पे लगाए? फिर भी एक ऑफर है, जो भगवान श्री कृष्ण के भजन करता है, भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण कहता है मैं सब कुछ करने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण वो अपना भक्तों के लिए सब कुछ करता है। और जो हमारा मन दुख का कारण है वो क्या है? हम आनंद तो ढूंढ रहे हैं, आनंद तो पा रहे हैं, पर परम आनंद को भूल गए हैं। वो परम आनंद कौन है? स्वयं साक्षात ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणी कारण। वो कृष्ण है, सब परम आनंद का कारण कृष्ण है। कृष्ण का हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें सब दुख माया पकड़ा हुआ है। माया से मुक्त दिलाने वाला सिर्फ मायापति कृष्ण है। ये संसारिक सुख भोगना किसको कैसा पता है? जैसे मान लो एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल में आए, देखो पसंद लड़का ने किया, शादी लड़का से किए,
मंगलसूत्र लड़का ने पहनाया, सिंदूर लड़का ने पहनाया, है ना, उसी की पत्नी के नाम, पति के नाम से तुम जाना जा रहे हो। बस तुम अगर उसे छोड़ के अपना देवर, नानन, सास, ससुर और गांव वाला अड़ोस पड़ोस का रिश्तेदार, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब का बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत लोग से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मिल रहे हो, झिल रहे हो, हंस रहे हो, बस एक पति को भूल गए हो, जिसके कारण आपका ये सारे संबंध है, ये जो मिला आपको, ये संबंध नहीं ना, ये ननन, देवर, सास, ससुर, चाचा, मामा, ये सब संबंध आपका इसलिए है क्योंकि आपने इस लड़का से विवाह किया, आपका पति से विवाह किया। ये है तो आपका ये सब संबंध है, ये नहीं है तो ये सब संबंध आपका नहीं है। ठीक उसी तरह हम परमानंद जो कृष्ण है वो हमारा जीवन में नहीं है। हम ये सब जो पुतला है, माँ बाप भाई बहन, ये सब को हम अपना मान रहे हैं, इसलिए हमें दुख का कारण मिल रहा है, दुख मिल रहा है। हम अगर उस पति जो परम पति है, कृष्ण है, ईश्वर है, उसको प्रेम करे, उससे भक्ति करे तो दुख क्षण भर लगेगा, कहाँ गायब होगा। क्योंकि दुख क्या है पता है? दुख बाहरी वस्तु नहीं है। दुख जो है, दुख महाराज आपका मन के अंदर समाया हुआ है। आपको किस बात पे दुखी होना आप जाने, किस बात पे सुखी होना आप जाने। हॉस्पिटल में माँ दर्द से पीड़ा से तड़प रहे हैं, छटपट कर रहे हैं, उसका कोई दुख नहीं हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं आप एक संतान को जन्म देने वाला हूँ, मेरा संतान होने वाला है, मुझे माँ माँ करके पुकारेगा। पीड़ा तो बहुत हो रहा है, पर पीड़ा में भी उसको आनंद है। एक प्रेमी एक दूसरे से दूर रहता है, मिल नहीं पाते, बहुत पीड़ा हो रहा है, पर उस पीड़ा में भी आनंद है। और कोई कोई इंसान ऐसा है, साथ में रह के दुखी, छोटी सी अंगुली कट गई दुखी, छोटी छोटी बातों से दुखी। तुम सुखी होने का एक तरीका है हरि भजन, हरि कथा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कल नास्तिव गति अन्यथा। हरि नाम के अलावा कोई गति नहीं है, कोई आपको दुख से मुक्त नहीं करा सकता। ये 100% लिख लो। तुलसीदास ने कहा, बड़ा बड़ा संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है। आपको सुखी होने का एक यही मार्ग है। जैसे मान लो आप प्यास से तड़प रहे हो, आपको बड़ा 56 भोग खाना दिया जाए, ये लो बिरयानी खाओ, ये लो पुलाव खाओ, ये लो रोटी खाओ, ये लो पूरी खाओ, हलवा खाओ, खीर खाओ, क्या ये सब सबका प्यास बुझ जाएगा? नहीं। प्यास बुझाने के लिए एक गिलास पानी चाहिए, वो पानी नहीं मिलेगा, ये सब खाना बेकार है, आपका प्यास नहीं शांत कर सकते सब। ठीक उसी तरह जैसे हम दुखी है, क्यों? हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता भरा है, हमको पता ही नहीं किस बात पे दुखी होना चाहिए, किस बात पे सुखी होना चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी हरि की दास। ऐसा क्यों कहा? अगर पैसा से सुख मिलता, महाराज अंबानी सुखी होते, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, पर उसके घर में भी जाके देखो, कोई भतीजा बीमार पड़ा है, कोई किसी को शुगर है, कोई ये नहीं खा सकता, कोई ये नहीं कर सकता, बिजनेस में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुखी है। इस संसार में कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं जो सुखी सुख पाए। जब भगवान धरती पे आके सुख नहीं पा सका, जन्म से लेकर दुखी दुख मिला, तो आप हम कौन सा खेत का मूली है? उन्होंने वही बताया कि इस संसार से जल्दी भजन करके निकल पड़ो, यही बुद्धिमानी है, यही बुद्धिमानी है। क्योंकि ये संसार इतना दुख देने वाला है, इतना दुख देने वाला है जो सहन नहीं होगा आपसे। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये मनुष्य शरीर में जो दुख मिल रहा है ना, ये सिर्फ टेलर है, शुरुआत है। इसके बाद जब कुत्ता बनोगे, मुर्गी बनोगे, मछली बनोगे, बकरा बनोगे, शोर बनोगे, काट काट के खाएगा, तरपा तरपा के, आज जो खाएगा वो नाचेगा, गाएगा, झूमेगा, पार्टी करेगा, बलि तो आपका चढ़ जाएगा। उस समय आपको एहसास तो होगा भगवान है, भगवान का भक्ति करना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ नहीं कर सकते। 364 दिन तुम सोए रहे बिस्तर में, खेले नाचे गाए, और परीक्षा के दिन 65वां दिन आके बोल रहे हम परीक्षा देंगे और पास हो जाएंगे। ये कभी नहीं संभव है, ये कभी नहीं हो सकता। संसार में
सुख खोजना मतलब जैसे धान का भूसा नहीं होता है, उसको कूटना, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। जिंदगी भर कूटते जाओ, परिश्रम करते 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 बुढ़ा होकर मर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। पानी को जितना मत हो, उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ फल चाहिए तो दही को दूध को माखो, देखो मक्खन निकल जाएगा। अगर धान को कूटो तो चावल निकल जाएगा। तुम लोग जो सुख खोज रहे हो ना, वो धान और दही कृष्ण है। उस कृष्ण का भजन करो तो तुम्हें सारे संसार के सुख अपने आप मिलने लगेगा। और वो सुख सिर्फ ज्ञान के माध्यम से मिलेगा। कृष्ण कथा सुनो, हरि कथा सुनो, और उस कथा से आपको सारे उलझन, ये जो चार वेद 18 पुराण है, ये सर्वश्रेष्ठ है भागवत गीता। इसे सुन के इंसान बड़ा से बड़ा पद पा लिया, बड़ा से बड़ा पोस्ट पा लिए। इससे पढ़ के बड़ा से बड़ा ज्ञानी बन गए मनुष्य। आप सिर्फ हरि कथा सुनो। आपके जीवन में दुख चल रहा है ना, आप भक्ति का एक अंग पकड़ लो, सिर्फ हरि कथा सुनो और देखो, आपको दुख आएगा ही नहीं आपके पास। आपको जिस बात पे दुख हो रहा है उसका उत्तर आपको मिलेगा। अभी आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है ना, आपको किस बात पे दुखी होना चाहिए, किस बात पे सुखी होना चाहिए, आपको पता ही नहीं चल रहा है। अभी हरि कथा सुनो, हरि कथा में पता चलेगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।